न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन करने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही अनन्य भाव से वह भगवान की शरणागति ग्रहण करके भजन करता है तो कोई देवी देवता उससे असंतोष अतृप्त नहीं रहता है। अभी आपने सुना सारे यज्ञ उसके हो गए। तो भगवत शरणागत भक्त की जैसी ऋषिऋण से मुक्ति होती है, देवऋण से मुक्ति होती है, वैसा केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले की नहीं हो सकती। अब कौन सा बचा? विवाह करके जिस ऋण से मुक्ति होती है, पितृऋण। अब पितृऋण का सुन लीजिए। पुत्र उत्पन्न होंगे तो तर्पयामी तर्पयामी करेंगे, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा करेंगे, तब उनको तृप्ति होगी। कितने समय के लिए तृप्ति होगी? थोड़े समय के लिए। क्या वे जिस योनि में पड़े हैं कर्म फल को भोगने के लिए, क्या वे पितृ उस योनि से मुक्त हो जाएंगे? यदि वे भूत प्रेत के शरीर में हैं तो उनके आहार के अनुरूप वो श्राद्ध तर्पण उनको मिलेगा। यदि वे मांस भोजी पशुओं की योनि में हैं तो उनको उसके रूप में उनका श्राद्ध तर्पण मिलेगा। यदि वो पक्षी हैं, यदि वो पशु हैं तो उनको चारा दाना पाने के रूप में उनका श्राद्ध मिलेगा, पर उस योनि से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और तृप्ति भी अल्पकालिक होगी, सर्वकालिक तृप्ति नहीं होगी। और एक विशेष बात है, देश काल पात्र का विचार करके श्राद्ध किया गया है, किंतु जिस व्यक्ति को श्राद्ध नहीं देखना चाहिए उसने देख लिया तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। तमाम है कि इनको श्राद्ध नहीं देखना चाहिए, वो देख लेंगे तो नष्ट हो जाएगा श्राद्ध। कुत्ते को श्राद्ध नहीं देखना चाहिए, रजस्वला को श्राद्ध नहीं देखना चाहिए, और तमाम निषिद्ध हैं जिनकी दृष्टि पड़ते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता। विरक्त बाबाजियों को श्राद्ध नहीं देखना चाहिए, उनके दृष्टि पड़ने से भी नष्ट हो जाता है। सन्यासी श्राद्ध में वर्जित है। केवल ब्राह्मण बेहतर है। कहां हुई पितृऋण से मुक्ति? और कोई ईमानदारी से भजन करने लग जाए विरक्त भाव से, तो आस्फोटयंत पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्रातो त्राता भविष्यति। पितृगण ताली बजा बजा करके नाचते हैं। मेरे खानदान में एक हरिभक्त ने, एक वैष्णव ने जन्म ले लिया। अब यह अनन्य भाव से ईमानदारी से भजन करेगा, स्वयं तो मुक्त हो जाएगा, हम सबको गोलोक का अधिकारी बना देगा। एक सत्य घटना है। एक महात्मा भजन करते थे, अभी भी करते हैं, जानकर हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार हमारे मुंह से उनका नाम मंच से निकल गया तो वे हमारे पास आकर के मलुक पीठ में बहुत रोने लगे। हम सोचे ये इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। तो बाद में उन महात्मा ने कहा कि हम तो जैसे तैसे आप सब संतों की कृपा से थोड़ा राम राम कर रहे हैं, आप नाम लेने लग जाओगे तो हमारा तो सब चौपट हो जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि आप कभी नाम न लें। ठीक है, हम आपको वचन देते आपका नाम नहीं लेंगे। अभी भी वो संत हैं, निम्बार्क परंपरा के संत हैं। एक संत की आज्ञा से वे ईमानदारी से भजन में लगे।
तो कुछ काल के पश्चात उनके कान में बड़ी जोर की आवाज आने लगी। ऐसे उनको लगता था मानो सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये तो हम अकेले बोल रहे हैं, आप सब लोग बोलिए। अब देखो आप लोगों ने सबने जय हो बोला, कितनी आवाज आई। ऐसे उनको लगता था सैकड़ों लोग उनके कान में जय हो बोल रहे हैं। तो वो भजन में तल्लीन हो जाते, जब देखते तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो उन्होंने श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपकी आज्ञा से हम भजन में लगे हैं, ये क्या कोई बीमारी है या कोई उपद्रव है, दिखाई कुछ पड़ता नहीं। सैकड़ों लोग आवाज लगाते हैं जय हो जय हो जय हो। ये जय हो क्या है? यह सुनकर वे अनुभवी संत भावुक हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा सिर पीठ पे हाथ फेर के, तेरा भजन सफल है। क्यों? कहते इस शरीर के जो तेरे पितृगण हैं और पूर्व शरीरों के जो पितृगण हैं, वे सब तेरी निष्ठा पूर्वक भजन के कारण वे सब अपनी योनियों से मुक्त हो कर भगवान के धाम को जा रहे हैं और वे ही जय जयकार कर रहे हैं। और इतने समय तक ये आवाज आएगी, जब तेरे सभी पूर्वज भगवत धाम चले जाएंगे तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी। और ठीक उन्होंने जो समय बताया था उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। ये है महिमा। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना।